हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 एथिक्स की यूनिट 4 करप्शन में जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन, इट इज़ एन इंटरनेशनल एंटी करप्शन एग्रीमेंट साइंड बाय द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2003 एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2005। तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया था 2003 में, और ये प्रभाव में 2005 से आया। दिस एग्रीमेंट इज़ बाइंडिंग अपॉन ऑल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स के लिए बाध्य है, मतलब इसके जो प्रोविज़न है उसका सभी मेंबर्स को पालन करना पड़ेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव of this agreement is to combat various type of corruption and criminal activities arising out of corruption। तो जो अलग अलग तरह के करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करना ही इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स वेरियस मेजर टू कर्ब करप्शन सच एज, तो इस एग्रीमेंट ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं करप्शन को दूर करने के लिए। अब हम वो देखते हैं। पहला है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब जी जो भी कानून बने हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। सेकंड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब इंटरनेशनल जो अलग अलग देश हैं उनके बीच कोऑपरेशन स्थापित करना। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब अगर किसी भी देश को किसी भी प्रकार की टेक्निकल की ज़रूरत है तो दूसरा देश उसको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, मतलब कि अगर कोई एक कंट्री के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरी कंट्री के साथ शेयर करे, जिससे कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। नेक्स्ट है मेजरिंग करप्शन। टुडे ड्यू टू वेरिंग नेचर एंड डिफरेंट फेसेस ऑफ करप्शन इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेजर करप्शन प्रिसाइसली। आज हम देखते हैं कि करप्शन के इतने सारे अलग अलग रूप हो गए हैं कि उसे प्रिसाइसली मेज़र करना मुमकिन नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन करेक्ट डाटा ऑन करप्शन एंड देयर इज़ नो सच सिस्टम इज डेवलप्ड टू मेज़र करप्शन एक्यूरेटली। आज के टाइम में करप्शन से रिलेटेड एक्यूरेट डेटा को ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक कोई ऐसा सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया है जिससे करप्शन को एक्यूरेटली मेज़र किया जा सके। मेनली देयर आर 2 इंडाइसेस हैज़ बीन यूज्ड टू मेजर करप्शन इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में 2 ऐसे इंडाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है भ्रष्टाचार को नापने के लिए। पहला है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दिस इंडेक्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1995। तो ये इंडेक्स पहली बार 1995 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ करप्शन। तो ये क्या है? ये एक एनुअल रैंकिंग है, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनकी ये, और ये यह बताता है कि किसी भी देश में कितने लेवल का करप्शन प्रेजेंट है। इसकी रैंकिंग स्केल देखते हैं। इसकी रैंकिंग स्केल 0 से 100 है। 0 का मतलब है हाईली करप्ट कंट्री, मतलब जहां भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और 100 का मतलब है लीस्ट करप्ट कंट्री, मतलब जहां भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। इन 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया रैंक 85 अमंग 180 कंट्रीज। इट क्लियरली शोज हाई लेवल ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो 2021 की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था उसमें 180 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 85 रही है, और ये यह बताता है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार मौजूद है। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल नेशन फॉर करप्शन। तो इंडिया को करप्शन के लिए बहुत ही फेवरेबल नेशन माना जाता है। इन इंडिया social schemes are the largest contributor to corruption such as मनरेगा स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, PM आवास योजना एटसेट्रा। तो इंडिया में जो सोशल स्कीम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि मनरेगा स्कीम हो गई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, आवास योजना हो गई आदि। CPI इंडेक्स इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेथोडोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट यूज्ड थर्ड पार्टी सर्वे। तो CPI इंडेक्स को थर्ड पार्टी सर्वे का डेटा यूज़ करने के लिए और उसकी मेथोडोलॉजी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी एंड वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1993। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल NGO है जिसका बेस या फिर हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब इसके एम देखते हैं। एम टू मिनिमाइज ग्लोबल करप्शन एंड प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अराइजिंग आउट ऑफ करप्शन। तो इसका मेन उद्देश्य है
कि जो ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो करप्शन भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कम करना और जो भ्रष्टाचार की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इट पब्लिश वेरियस रिपोर्ट्स सच एज, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल काफ़ी सारी रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। पहली है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके बारे में डिटेल हम पीछे देख चुके हैं। सेकंड है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, थर्ड है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और फोर्थ है ब्राइब पेयर्स इंडेक्स। नेक्स्ट है द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज दैट इट पॉपुलराइज द इशू ऑफ करप्शन एंड मेक इट अ ग्लोबल एजेंडा। तो इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि इसने जो भ्रष्टाचार का इशू है उसको वर्ल्ड वाइड फेमस किया है और इसे एक ग्लोबल एजेंडा बनाया है। टुडे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF व्यू करप्शन एज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो आज के टाइम पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF भी इस बात को मानते हैं कि किसी देश के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नेक्स्ट है कमेंट ऑन मेजरिंग करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नेक्स्ट है एक्सप्लेन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, ये यूनिट और इथिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारा कुछ पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।